Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, this is Mandeep Kaur Sidhu. Welcome to the Mandeep Kaur Sidhu Show. आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुपम वाही। आज हम बात करेंगे मार्बल एंड ग्रेनाइट की, स्टोन्स की, घर को कैसे खूबसूरत बना देती हैं कंपनीज, उसके बारे में आज बात करेंगे। सो ही इज फ्रॉम द इंडियन मार्बल एंड ग्रेनाइट स्टोर। ही इज हैविंग ओवर 20 years of experience. So Anupam, welcome to the show. Thank you, ma'am, and I am really feeling top of the world and really thank you and your team for casting me in your show. So Anupam ji, he's a BNI member also. I met him in BNI community and BNI में together we are doing businesses. हम सारी जो अमृतसर की entrepreneur community है, हम मिलते हैं हर हफ्ते. So वहीं पे I met Anupam ji and he is one of the most soft spoken and humble person. That attracted us most कि आपको सबसे पहले यहाँ पे लेके आना है. Thank you. वैसे भी मेरे शो पे ना कभी अनुपम जी बात नहीं हुई इस चीज की कि हम टाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं, हम स्टोन्स की बात कर रहे हैं, तो मुझे भी इस चीज ने बड़ा अट्रैक्ट किया है। नॉर्मली इस शो में आई ऑलवेज ट्राई टू इनवाइट द एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने अपनी लैंड को पंजाब को चुना है बिजनेस करने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया तो आपको पता है कि एवरीबडी वांट्स टू फ्लाई टू कनाडा, राइट? सो अगर हम बात करें टाइल्स की, सो हाउ डिड यू डेवलप योर इंटरेस्ट? जैसे नॉर्मली जब मैं पढ़ रही होंगी तो कभी भी नहीं दिमाग में आएगा कि मैंने टाइल्स वाली इंडस्ट्री में जाना है। सो हाउ डिड यू डेवलप दिस इंटरेस्ट कि मेरा जो बिजनेस होगा वो इसमें होगा? मैम बेसिकली ना माय फादर उनका मार्बल का काम है, ठीक है। तो मैं 9th और 10th में ना मेरे को पता था कि मैंने मार्बल का बिजनेस करना है। तो जब +1 +2 में लड़के स्कूल से बंक मार के जाते थे, तब रंजीत एवेन्यू डेवलप हो रहा था। तो मैं रंजीत एवेन्यू में ना साइट्स देखने चला जाता था। और मेरे को था कि मैंने बीकॉम जल्दी जल्दी खत्म हो, +2 के बाद मैं बीकॉम जल्दी करूं और मैं बिजनेस में जाऊं। तो मुझे पता था कि मैंने मार्बल का काम करना है, मेरे को ये नहीं पता था मैंने टाइल्स का काम करना है। तो मार्बल का काम करते करते ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं +2 में ना, तो जब मैं एक बार ना बंक मार के ना बिल्डिंग देख रहा था, तो मेरे को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आई। वहां पे मैं देख रहा था कि यहाँ पे हमारा माल नहीं जाता मगर लोगों का मटेरियल जाता है। तो मैं उसके ओनर से मिला। आज उनको 20 years हो गए, आज भी वो मेरे क्लाइंट है। तो मैं उनको मिला तो उन्होंने मेरे को कहा कि हमको एक स्पेसिफिक ग्रीन मार्बल की रिक्वायरमेंट है। मैंने अपने फादर से बात की, लकीली वो क्लिक हो गया और वो मेरा ब्रेक थ्रू था कि जिसके कारण कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बढ़ गया और वहां पे हमने बहुत ही अच्छा मटेरियल दिया। फिर उसके बाद मेरे को किसी ने बताया कि टाइल्स की ना एग्जीबिशन लगती है चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे लगती है। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ ना चंडीगढ़ चला गया एग्जीबिशन देखने। तो वहां पे मैंने घर में बोला कि ना मैं सुबह जाऊंगा और रात को मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये आपके कॉलेज डेज वाली बात है? कॉलेज डेज वाली बात है, क्योंकि मेरे को ना हमेशा जब मैं पढ़ भी रहा होता था ना, मेरे को रात को होता था कि यार जल्दी से जल्दी मेरे को ये खत्म हो बीकॉम और मैंने बिजनेस में जाना, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं एग्जीबिशन में गया, वहां पे मैंने 20 स्टॉल्स देखे टाइल्स के। वहां पे मैंने देखा कि एक कंपनी है जो डिफरेंट है, बाकी 19 एक जैसा मटेरियल। मैंने उनको बोला आई वांट टू वर्क विद यू। तो कहते हैं आपका शोरूम कहाँ पे? मैं उस वक्त मेरा शोरूम ही नहीं था, हम तो मार्बल का काम करते थे। तो वो कहते हैं वी आर ऑलरेडी हैविंग अ डीलर इन अमृतसर, वी कांट गिव यू द मटेरियल। तो मैं उनके स्टॉल में, छोटा सा स्टॉल था, 200 स्क्वायर फीट का स्टॉल था। तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली ना मैं 8 से 10 घंटे मैंने बिताए। और वो कहते हैं कि यार हमने इसको डीलर ही नहीं बनाना, तो हम यहाँ पे 8 घंटे कर क्या रहे हैं? फिर मैंने उनको कहा मेरे को सैंपल्स चाहिए। तो कहते हैं यू आर नॉट अ डीलर, वी कांट गिव यू सैंपल्स। तो उसके बाद ना मैं फिर भी खड़ा रहा। उसके बाद मैंने कहा कि आपने ये जब आपकी एग्जीबिशन खत्म हो जाएगी तो आप तो इनको फेंक ही दोगे, अहमदाबाद तो जाने से रहे, तो आप ये मेरे को दे दो। वो कहते चले आप ले जाए। रात को 12-2 बजे ना जब वो डिसमेंटल कर रहे थे अपना स्टॉल, तो मैंने वहां से ऑटो वाला बुलाया और मैंने अमृतसर लेके आया, ठीक है। अब मेरे को पता लग गया था कि ये मटेरियल मार्केट में अलग है। तो फिर मैंने आर्किटेक्ट्स को दिखाना शुरू किया। जब मैंने आर्किटेक्ट्स को दिखाया ना, उन्होंने दे लाइक द मटेरियल। मेरी जर्नी टाइल्स में ऐसे शुरू हुई। सो टाइल्स जो है वो लगती कहाँ पे? व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज वी नीड टू डेवलप इन दिस फील्ड? जब मैं टाइल्स में आया ना, तो मेरे को पता लग चुका था कि टाइल इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन आने वाला है। टाइल इज गोइंग टू रिप्लेस मार्बल। जो इंडियन मार्बल है ना, इट गोइंग टू बी रिप्लेस बाय इटालियन मार्बल। जिनका बजट 250-300 रुपए स्क्वायर फीट के ऊपर है, दे कैन गो फॉर इटालियन मार्बल। जिनका 300 रुपए फुट के नीचे का बजट है ना, उनको इंडियन मार्बल या कोई अच्छा मार्बल नहीं मिल सकता। और टाइल्स की रेवोल्यूशन आने वाली थी मार्केट में।
वो मेरे लिए एक एज था। और मैं जितनी स्टडी कर रहा था उस टाइम पे, मैं बिल्डिंग्स पे जा रहा था और मैं कोई भी कंपनी ऐसे नहीं ले आता, मैं उनकी फैक्ट्री जाता हूँ, उनके प्रमोटर्स से मिलता हूँ, उनका मैं विजन देखता हूँ कि 1-2 साल का उनका क्या विजन है या 5 साल का क्या विजन है, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने उनके साथ काम करना है कि नहीं करना। और एज पर एज सिलेक्शन ऑफ टाइल्स इज कंसर्न, कि आप कहते हो कि कौन सी टाइल्स लगानी चाहिए, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टाइल्स, की जैसे ग्लॉसी टाइल्स होती हैं, देयर आल्सो एंटी स्किड टाइल्स, देयर आल्सो मैट टाइल्स। अब तो उसमें मल्टीपल साइजेस आ गए हैं, यू कैन गो फॉर 8x4, यू कैन गो फॉर 6x4 और 4x4 अकॉर्डिंग टू योर बजट। इफ यू कम टू माई स्टोर, आप देखोगे वहां पे ना 8x4 की बड़ी स्लैब्स लगी होंगी। इफ योर बजट डजंट अलाउ टू द 8x4 साइज, यू कैन हैव अ सेम टाइल इन स्मॉलर साइज, से अराउंड 4x2 और 4x4 और 6x4। कई जिन्हें आते हैं कि कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ओल्ड एज के हैं, फिर हम उनको थोड़ी सी टेक्सचर टाइल्स दे देते हैं ताकि उसमें एंटी स्किड का ना थोड़ा सा वो एलिमेंट डला हो। फिर भी अगर आपने बाथरूम का फ्लोर लेना है, वी गिव मैट टाइल्स विद टेक्सचर टाइल्स टू। टेक्सचर टाइल्स में ना थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ एंटी स्किड होता है, उसमें स्लिप होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। किचन एरिया इज अ लिटिल बिट वेट एरिया, उसमें भी हम प्रेफर करते हैं कि हम मैट टाइल्स ही दें, या हम ज्यादातर वुडन इफेक्ट की टाइल्स दे देते हैं। उनमें वुडन इफेक्ट में ना कलर बॉडी वुडन टाइल्स होती हैं, उनमें फिर थोड़ा सा टेक्सचर होता है, उससे फिर थोड़ा एंटी स्किड फैक्टर आ ही जाता है। सो अगर हम आपके स्टोर की बात करें या काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर गिविंग, सो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू हैव, क्या क्या रेंज आपके पास अवेलेबल है? वेरी गुड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग हमारी आती है फ्लोर टाइल से। अगर कोई कस्टमर हमारे पास आ जाता है, हम डायरेक्टली नहीं उसको बताया था कि ये टाइल्स हैं आप देखिए। आई बिलीव इन सेलिंग द कॉन्सेप्ट, और ये सारा कुछ मेरे को ना मेरे आर्किटेक्ट्स जो इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, उन्होंने ही मेरे को सिखा दिया। और जब भी कोई आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर हमारे स्टोर में आता है, वी आर ऑलवेज ब्लेस्ड। अगर तो वो हमसे ले जाता है मटेरियल, तो इसका मतलब जो हम स्टडी करके जो हम कलेक्शन लेके आए हैं उसको बहुत अच्छी लगी है, तो इसके कारण मटेरियल ले गए। अगर कल को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डेकोरेटर्स हमसे नहीं लेते, फिर भी वी आर ब्लेस्ड, वो हमें सिखा के जा रहे हैं कि आपकी ये कमी है। आपकी बातों से एंड द काइंड ऑफ प्रोफेशन यू आर इन, आपके जज्बे से मुझे लगता है कि यू हैव वेरी वेल मैच्ड योर पैशन with your profession, right? So कितना फैसिनेट करती हैं आपको टाइल्स? दिन रात टाइल्स ही टाइल्स दिख रही है? दिन रात टाइल से टाइल। माय वाइफ वो भी मेरे को कहती है आप करते क्या हो, मतलब मैं जब शोरूम से 8 o'clock आ जाता हूँ, उसके बाद 10 to 12 रात को भी ना मैं टाइल्स के कॉन्सेप्ट बनाता रहता हूँ, या अलग अलग कंपनीज जो स्पेन या इटली की है उनकी मैं कैटलॉग सब्सक्राइब की हुई है, तो मैं उनकी कैटलॉग स्टडी करता रहता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ कि इंडिया में क्या कमी है। फिर उनके साथ जो मेरे को कलर्स पिक्सल या कोई टेक्सचर्स पसंद आते हैं, उनकी मैं पिक्स लेके अपनी इंडियन कंपनीज को भेजता हूँ ताकि वो मेरे को वैसा कुछ बना के दे सकें, क्योंकि मैं प्रमोट ज्यादातर इंडियन कंपनीज ही करता हूँ। वी वर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स, राइट? तो हम टाइल्स में हैं और किस में हैं? बेसिकली हम टाइल्स में हैं। वी ऑल्सो हैव किचन काउंटर टॉप्स। किचन काउंटर टॉप्स में लोग ज्यादातर इटालियंस लगा रहे थे, अब हमारे पास किचन काउंटर टॉप्स हैं जो 16 mm थिक है, वो मोल्डिंग हो जाती है उनकी। और फॉर एग्जांपल अगर आपका इटालियन 500 रुपए फुट का है या 2000 रुपए फुट का है, 1500 रुपए फुट का है, तो ये बहुत अच्छे बजट में आ जाती है, अराउंड 150 to 250 रुपीज स्क्वायर फीट में लैंड हो जाती है। तो उसके बाद हमारे पास काउंटर टॉप्स के अलावा फिर हमारे पास स्टोन्स हैं बहुत ज्यादा, जो आपके एलिवेशन है ना, वी हैव कम विद वेरी गुड स्टोन्स, मतलब नेचुरल स्टोन्स भी है और हमारे पास कंक्रीट बेस्ड स्टोन्स भी हैं। फिर वी हैव टेक्सचर टाइल्स इन इट। टेक्सचर टाइल्स भी मतलब एलिवेशन, आप किसी का भी अच्छा एलिवेशन देखोगे ना मैम, वो ना आपको नजर आएगा वुड, स्टोन्स एंड प्लेन टाइल्स, और थोड़ा सा एलिमेंट आर्किटेक्ट पेंट का डालता है। ये तीन का कॉम्बिनेशन इकट्ठा प्ले होता है। तो वी हैव अ स्टोन्स, वी हैव अ टेक्सचर टाइल्स, वी हैव अ वुड फॉर इट। अलग कैटेगरी हमारे पास एक है, कोई कहता है कि हमने टेरेस गार्डन्स बनाने, तो टेरेस गार्डन में आजकल ना मोरक्कन फील की टाइल्स बहुत लगती हैं, फिर रेस्टोरेंट्स में वो बहुत लगती हैं। कोई कहता है हमें आउटडोर में लगानी है, फॉर एग्जांपल इन बैल्कनीज की हमारी अलग कैटेगरी है। फिर उसमें रैंडम फेज आते हैं या ग्रे फेज आते हैं। फिर इंटीरियर्स की जो हम बात करें तो इंटीरियर्स में वी हैव ग्लॉसी टाइल एज वेल एज मैट टाइल। It's depend upon the budget and preferences of the customers. Yes. So we have sanitary ware also. Yes, ma'am. We have a sanitary ware under the brand name of Vitra. It's all import from Istanbul, Europe, Turkey. और उसमें जो USP है, उसमें इनबिल्ट जेट आता है। वो नॉर्मल किसी भी इंडियन ब्रांड में नहीं आता। अगर वो आता भी है ना, तो उतना वो यूजफुल नहीं है या उतना प्रोडक्टिव नहीं है जो हमारा है।
सो आपको मैंने मिलवा दिया आज अनुपम वाही से। ही टाइल्स एक्सपर्ट मैं तो कहूंगी, क्योंकि एवरीबडी डिस्कस या बातें चलती हैं तो इट्स लाइक टाइल्स में एक नंबर में दिमाग में कोई आए तो आई थिंक अनुपम इज द नेम। सब जानते हैं कि आप नए कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं, नए ट्रेंड्स लेके आते हैं, और एक लोग बिजनेस करते हैं, सेल करते हैं, पैसे कमाते हैं, बट वो अंदर से दिलो जान लगानी, जी जान लगानी, तभी आप ट्रेंड सेटर बन पाते हो। सो व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सेटिंग ट्रेंड्स इन सिटी लाइक अमृतसर? मैम बेसिकली ना चलती गाड़ी में ना हर कोई सवार होना चाहता है। अगर आपकी एक कंपनी रन कर रही है तो कॉम्पिटिटर्स आएंगे कि हमें भी वो कंपनी मिल जाए ताकि हम भी प्रॉफिट्स कमा लें। मगर अगर आपने मार्केट में एक नया ट्रेंड बनाना ना, तो आपको पहले ना कंपनी के अंदर जाना पड़ेगा, उनका प्रमोटर्स का विजन देखना पड़ेगा, आपको इटली की कंपनीज को विजुलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड हमेशा इटली से ही आता है। आप गुजरात की कंपनी या अहमदाबाद की कंपनीज में घूम रहे हो, आप इंस्टेड इटली की कंपनी को फॉलो करो, फिर देखो कि इंडियन कंपनी कौन उनको कॉपी कर रही है, फिर आप वो वाला प्रोडक्ट लेके आओ ना, वो ज्यादा बेटर रहता है। ट्रेंड सेटर इसलिए क्योंकि हमेशा ना मैंने कोशिश की है कि कॉन्सेप्ट सेल करने में, टाइल्स को मैंने सेल करने पे कभी कोशिश नहीं की। फॉर एग्जांपल जो 8x4 के बिगर स्लैब्स हैं वो सबसे पहले हम लेके आए। उसके बाद जो मीटर बाय मीटर में बड़ी बड़ी टाइल्स आती हैं वो ज्यादातर हम ही लेके आए हैं। सबसे पहले काउंटर टॉप्स हम लेके आए। ऐसे मैनी प्रोडक्ट्स हैं। फिर आर्किटेक्ट्स भी हमें थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट कर लेते हैं। रियली थैंक्स आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डेकोरेटर्स, जो इन्होंने ना मेरे को अनकंडीशनली सपोर्ट दिया। सो हाउ यू प्ले विद कलर्स, कैसे आप कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किस तरह की चीज है? और सपोज किसी ने एलिवेशन बनाना है या किसी का रेस्टोरेंट है, आपके दोस्तों के इतने रेस्टोरेंट है, राइट? सो हाउ यू सजेस्ट? मैम बेसिकली आई लव टू प्ले विद द कलर्स। घर में अगर 4 वॉशरूम होते हैं, एक कोई किड्स वॉशरूम होता है, किड्स वॉशरूम हैज टू बी लिटिल बिट ब्राइटर, ठीक है? उसमें अगर कोई गर्ल्स का वॉशरूम है वो थोड़ा सा पिंकिश टोन में हो जाता है। पिंक एंड ग्रे बहुत बढ़िया ब्लेंड है। फिर उसके बाद अगर आप ले लेते हो ओल्ड एज का पेरेंट्स का बाथरूम, वो ज्यादातर व्हाइट्स में हम लेते हैं या बेज ब्राउन में लेते हैं। न्यू जनरेशन का वॉशरूम या मास्टर बाथरूम हम ज्यादातर ग्रेज में प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किचन कॉन्सेप्ट है, किचन हैज टू बी ब्यूटीफुल, और कोई भी लेडी कोई भी घर लेती है ना, सबसे पहले किचन देखती है, फिर उसके जो माइकास के कलर हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई आ जाता है, वो कहता है हमें किचन टाइल दिखाओ, हम कभी उसको किचन टाइल दिखा नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल वो अपनी किचन स्कीम ना हमें बताए। अगर वो हमें किचन स्कीम बताएगा कि वेदर इज गोइंग इन रेड्स, इन पिंक्स और ग्रे और बेज, उसके बाद ही हम उसको टाइल दिखाते हैं। अगर उसकी अब किचन स्कीम डिसाइडेड नहीं है, फिर हम उसको भेज देते हैं कि यू गो टू योर आर्किटेक्ट, पहले अपनी किचन स्कीम लेके आओ, उसके बाद हम बताएंगे, वरना हम टाइल्स नहीं दिखा सकते। सो अब हम बात करेंगे कि हर किसी की जर्नी में, स्पेशली एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, डिफरेंट ब्रेक थ्रूज आते हैं, जंप्स आते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है बिल्कुल। सो शेयर विद अस योर फ्यू ऑफ द रीसेंट ब्रेक थ्रूज के जिसमें आपको एक बिजनेस में आपने इसको पॉजिटिवली लिया और अप्लाई किया एंड यू came to another level. मैम इट्स अ वेरी फनी इंसिडेंट कि ना 3 या 4 साल हो गए मेरे ख्याल, या 5 साल हो गए मेरे को लग रहा है कि नोटबंदी हुई थी, ठीक है? तो सारे यहाँ पे अपने नोट्स के पीछे भाग रहे थे, और मेरे को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नेक्स्ट डे अपॉर्चुनिटी मिली कि ना एक मेरे को पता लगा कि बॉम्बे में एक एग्जीबिशन लग रही है, तो मैं बॉम्बे में नेक्स्ट दिन ही ना फ्लाइट करके बॉम्बे चला गया। अब वो अपॉर्चुनिटी इसलिए लग रही थी क्योंकि मेरे को पता था वहां पे कंपनी ने अपना स्टॉल डिस्प्ले किया हुआ है, और वो उसके साथ जो कोलैबोरेटेड है ना इटालियन लोग हैं। अगर उस कंपनी के साथ इटालियन लोग कोलैबोरेटेड है ना, तो इसका मतलब वो मार्केट में आने वाले टाइम पे धमाका करेंगे। और अपॉर्चुनिटी इसलिए थी क्योंकि मेरे जो कॉम्पिटिटर है ना वो तो नोटबंदी में ही बिजी है, इसलिए वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी कि अब मैं जाके ग्रैब्स कर सकता हूँ। तो मैं बॉम्बे चला गया, तो वहां पे जाके मैंने वो कंपनी से मिला, और यू विल बी सरप्राइज टू हियर कि वो कंपनी कहती है कि हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, हम अमृतसर में ये मटेरियल नहीं देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले ए क्लास सिटीज में देना, और अमृतसर डजन कम इन ए क्लास सिटी, ए क्लास कैटेगरी में नहीं आता। वो हम पहले दिल्ली देंगे, चंडीगढ़ देंगे, लुधियाना देंगे, हमने वहां पे भी डीलर्स नहीं बनाए, तो अभी अमृतसर की टर्न तो आनी नहीं, वो हम सेकंड फेज में करेंगे। तो मैंने कहा यार नहीं, मेरे को तो सर ये कंपनी चाहिए। वो कहते हैं हमारा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इटालियन मार्बल, इटालियन मार्बल जितना ही महंगा है, हम ये नहीं कर सकते। मगर आई हैड अ वर्ड, आई कन्विंस देम, तो मान गए। फिर मैंने अपने फादर से बात की, वो कहते हैं कि बहुत महंगा मटेरियल है, ये नहीं लग सकता। तो मैंने उनको कहा कि कंपनी, उनके साथ गोरे थे, और गोरे जब इंडियन साथ मिलते हैं ना वो कुछ ना कुछ करेंगे, और दे हैव इन्वेस्टेड 1100 करोड़ इन द फैक्ट्री, और हमने तो इतने पैसे लगाने नहीं है, तो हमने तो उनका 1% भी नहीं लगाना। तो अगर हमारा 1% फेल होता है तो उनके तो 1100 करोड़ फेल होने हैं।
तो जो फिगर वो देख पा रहे हैं, शायद हम वो मार्केट को हम नहीं देख पा रहे, हम बड़ी पिक्चर नहीं देख पा रहे। तो इसके लिए मैंने वो डीलरशिप ली, और जैसे ही मैंने मटेरियल लेके आया और आर्किटेक्ट्स को लगाया, और इट डिड वंडर्स। और नॉट इन अमृतसर ओनली, मतलब मेरे को ना उन्होंने रिकॉग्नाइज करवा दिया, इस कंपनी ने भी ग्रो बहुत किया, और कंपनी के कारण मैंने भी ग्रो बहुत किया। आप फिर नंबर 1 थे, है ना? नंबर 1 में ऑल ओवर इंडिया में आया, नॉट ओनली 1 ईयर, सेकेंड ईयर 3 years कंसेक्यूटिवली आई स्टूड इन द नंबर 1। उससे क्या हो गया, मेरी रिकॉग्नाइजेशन पूरे अहमदाबाद में बहुत ज्यादा हो गई। अब कोई भी नई कंपनी आती है ना, कोई भी नया प्रोडक्ट आता है, वो सबसे पहले हमारे पास आता है, क्योंकि उसकी रिकॉग्नाइजेशन ऐसे ही हुई। और उससे फिर आर्किटेक्ट्स भी का भी फेथ मेरे पे थोड़ा सा ज्यादा बन गया था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये थोड़ा सा डिफरेंट लेके आ रहा है मटेरियल मार्केट से। मैं तो पहले कह रही हूँ कि अमृतसर को नंबर 1 करना मतलब हमारे ही हाथ में है। हम मेहनत करेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 कर सकते हैं। हाउ टू मेक सिलेक्शन ऑफ द टाइल्स। कुछ भी हमने करना है, घर लेना है, घर में लगानी है, ऑफिस में लगानी है, सो व्हाट आर द फ्यू स्टेप्स यू रिकमेंड। बहुत सारे लोग जो अपना नया घर बनाएंगे, बना रहे होंगे, रेनोवेशन करनी होगी, राइट? सो हाउ टू गो अबाउट इट? मैम, सिलेक्शन ऑफ द टाइल, फर्स्ट आई वुड लाइक टू से कि यू मस्ट हैव फेथ इन योर आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट इज अ कैप्टन ऑफ द शिप। अगर आप उस पे फेथ रखोगे ना, तो आपके जो साइट है वो अच्छी ही निकलेगी। अगर कोई भी आर्किटेक्ट मेरे पास आता है या किसी और वेंडर्स के पास आता है, हम वेंडर्स ने उनको एजुकेट किया हुआ है टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट, ठीक है। आप एक आर्किटेक्ट को हायर किया हुआ है, और उसके बाद आप खुद ही आर्किटेक्ट बन जाते हो। वो आपके साइट से ना दूर हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट लेवल पीछे हो जाएगा। अगर आप उसकी कंधों पे पूरा ही वजन डाल देते हो कि सर आपने ही करना है, तो आपको रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। हम सारा दिन टाइल्स में रहते हैं, वो सारा दिन बिल्डिंग में रहते हैं। अगर कोई डॉक्टर है या किसी का कपड़े का काम है, वो कैसे कर लेगा एक या दो बिल्डिंग में, उतना बड़ा एक्सपीरियंस कहाँ से ले आएगा? यू कांट जज द कैपेबिलिटीज ऑफ द आर्किटेक्ट। पहले तो है कि आर्किटेक्ट पे फेथ रखो, आपकी कलर स्कीम घर की निकल के ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई आता है, वो कहता है ग्लॉसी टाइल्स है आपकी, बहुत महंगी है, मार्केट में बहुत सस्ती है, मगर वो ये नहीं देखता कि जो हमारी ग्लॉसी टाइल्स हैं उसमें ना अलग अलग कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल, एक हम SCS बेचते हैं, एक हम SSS बेचते हैं, हम एक DG टेक्नोलॉजी बेचते हैं, हम एक GBT बेचते हैं। मार्केट में सारे GBT बेचते हैं, दैट इज ए ग्लेज विट्रीफाइड टाइल और पॉलिश विट्रीफाइड टाइल। हम वो फ्लोर पे रिकमेंड ही नहीं करते। हम करते हैं कि मिनिमम SCS लगनी चाहिए, दैट इज सेंटीग्रेड कॉम्पैक्ट सरफेस। उसमें हीट ज्यादा दी होती है। उसका जो बिस्किट होता है ना टाइल का, आप ऊपर का लेयर देखते हो, जब मैं परचेज करता हूँ मैं उसकी बॉटम देखता हूँ कि उसका बॉटम का कलर क्या आ रहा है, वो कलर बॉडी है। अगर वो कलर बॉडी है, इसका मतलब वो नॉर्मल हीट से ज्यादा हीट हुई हुई है, तो उसकी लाइफ ज्यादा होगी। फिर हम देखते हैं वो DG टेक्नोलॉजी है। DG टेक्नोलॉजी क्या होती है? इससे ग्रेनुला शीशा जैसा होता है, उसके ऊपर उसकी कोटिंग होती है 0.8 mm की। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसकी रिफ्लेक्शन और ग्राफिक्स बहुत ज्यादा निकल के आते हैं जस्ट नेक्स्ट टू इटालियन मार्बल। अब जब मैं कोई टाइल दूंगा जिसके ऊपर ग्रेनुला लगा होगा या ग्लास जैसी फिनिश लगी होगी, वो बट नेचुरल है कि जो नॉर्मल टाइल है उसके ऊपर उसकी ग्लास की अपनी कॉस्ट है 70 रुपीज स्क्वायर फीट। तो 70, अगर मैं बेस टाइल भी ले लूं 70, अगर आप किसी वेंडर से 70 रुपीज की टाइल देख रहे हो और मेरे से वही टाइल हो सकता है 140 की हो गई हो, मगर वो उसकी ग्लास फिनिश के कारण है। अब आपकी ग्लास फिनिश वाली टाइल कहाँ पे लगनी चाहिए? आपका फ्लोर पे नॉर्मल SCS लगनी चाहिए कि डिजिटल लगनी चाहिए? आपके मैट वाले एरियाज जो हैं वो आउटडोर्स वाले एरियाज हैं, किचन में कौन सी लगनी चाहिए? वो बहुत बड़ा एक डिस्कशन है। तो एलिवेशन की बात, इट इज एन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है एलिवेशन, क्योंकि सारा घर जैसा मर्जी चल रहा है, बन रहा है, सब कुछ हो रहा है घर के अंदर, पर वो बाहर से कैसे दिखेगा, दैट इज समथिंग। सो ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी क्लाइंट जो इनके क्लाइंट्स हैं, बट अगर मैं बात करूं कि अगर 100 बेस्ट घर हैं या 100 बेस्ट बिल्डिंग्स हैं अमृतसर में, तो उसमें से 70 to 80% को अनुपम जी का नाम पता होगा एंड ही इज द पार्ट ऑफ इट। सो फ्लोरिंग हो गई, डिफरेंट जगह पे टाइल्स हो गई, सो हाउ यू आर एन एक्सपर्ट इन एलिवेशन? मैम, फर्स्ट थिंग की जो एलिवेशन का जो पार्ट आता है ना, उसकी मेन शुरू होती है आर्किटेक्ट से। आर्किटेक्ट पहले उसकी एक 3D बनाता है, वो विजुलाइज कर लेता है कि मेरी बिल्डिंग में क्या क्या मटेरियल लगना है, फिर वो हमें अपनी 3Ds दिखाते हैं, फिर उनकी 3D से मैचिंग टाइल्स हम प्रोक्योर करते हैं कि इस पे क्या क्या टाइल्स लगनी चाहिए ताकि ये और निखर के आए। हमारी लॉन्ग डिस्कशन होती है विद आर्किटेक्ट्स एंड विद मी, नॉट विद द क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को हम लास्ट स्टेज में दिखाते हैं कि दिस सूट्स यू, और उसमें जब हम प्रोक्योर कर रहे होते हैं
करते हैं, हम पूरा डीप उसमें घुस जाते हैं कि इसमें कौन सी टाइल लगनी चाहिए। और एक दो प्रोजेक्ट्स में मैं लगा चुका हूँ तो मैंने ये सेम नहीं लगानी, तो फिर एक हो जाता है कि दोबारा इसको वो सेम टाइल नहीं देनी आर्किटेक्ट को, तो नई प्रोक्योर करनी है। मगर कलर स्कीम मेन पहले आर्किटेक्ट डिसाइड करता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसको हम कैसे और सुंदर बना सकते हैं। So, ऐसा भी होता होगा कि ये पर्टिकुलर सेट ऑफ डिजाइन लिमिटेड ही मिल सकता है। बेसिकली जो वो मटेरियल लगाते हैं वो एक या दो साइड से ज्यादा अपनी साइड्स को रिपीटेशन नहीं करते, तो वो हमेशा एक टास्क ही होता है कि हर वक्त हर 2 महीने बाद एक नई वैरायटी ही चाहिए। वो मतलब मैंडेटरी है, अगर आप नई वैरायटी ऐड नहीं कर सकते तो फिर यू कांट सक्सीड इन लाइफ। 20 years हो गए आपको इस बिजनेस में, यू हैव अ गुड नेम इन द मार्केट, सो यू नो व्हाट इज योर राज क्या है कस्टमर सेटिस्फेक्शन का? फॉर एग्जाम्पल आप मेरे स्टोर पे आए, आपकी मेरे किसी पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आपको ये पसंद आ रहा है मगर मेरे को लग रहा है कि ये आपको सूट नहीं कर रहा, तो मैं तब नहीं देखता कि मेरे को उसमें बच रहा है या नहीं बच रहा, कि आपको कुछ पसंद आ गया तो मैं उसको गो करके बिल बना दूं। जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा ना, आप मेरे से मटेरियल नहीं खरीद सकते। मैंने जब तक 100% सेटिस्फेक्शन मेरे को आ जाएगी कि यस दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड, फिर ही आप मेरे से मटेरियल ले सकते हो। मैं मतलब और आपको मैं ट्रूली पिक्चर दिखा दूंगा कि इसका 5 साल के बाद क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल एक चमक वाली टाइल है, चमक वाली टाइल के ऊपर जैसे हम पैर रगड़ते हैं वो एक रेगमार का काम करता है, तो उस पर स्क्रैचेस आने ही आने, तो वो कितनी देर तक सस्टेन करेंगे, कितनी देर बाद खराब होंगे। तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी है ना, इतनी मैं स्टडी कर चुका हूँ, तो 90 to 95% ठीक ही होती है। तो मैं आपको एकदम सही पिक्चर दिखा दूंगा, वो आपके ऊपर है कि आप मेरे वर्ड्स को ट्रूली लेते हो कि आप एज ए ह्यूमन जज ही करते रह जाते हो। तो आप थोड़ा सा फेथ अगर हम पे रखते हैं और आपको रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। ये भी एक गुड ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती है कि ट्रस्ट करना और ट्रस्ट सीक करना, कि यार दूसरा भी ट्रस्ट करे, मैं भी ट्रस्ट करूं। ये तो हर जगह अप्लाइड है। जब ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है तो वो सब कुछ ठीक ही होता है। मैं आपको एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। कई बार ना हमारी टाइल्स कोई स्लो मूविंग में होती है, ठीक है, तो स्लो मूविंग में ना मैंने अपनी जो सेल टीम है ना उसमें कोई इंसेंटिव रखा होता है कि यार ये टाइल निकल जाएगी ना, इसका ये दे दूंगा, ये स्लो मूविंग में है 2 साल से बिकी नहीं, इसको निकाल। कई बार वो ना कोई क्लाइंट को ना दिखा देते हैं और वो पास करा रहे होते हैं, वो स्ट्रेट अवे बोलते हैं कि बाऊ को ना नीचे ना आने दें, अगर बाऊ नीचे आ गया ना उन्होंने टाइल कैंसिल करा दिया। सो व्हाट इज योर लाइफ मंत्रा? किस मंत्रा पे आप जिंदगी जीते हैं? और यू नो यू हैव थॉट टू हैव योर बिजनेस इन अमृतसर ओनली। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, 36 तरह की हमें सलाह मिलती है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, राइट? बट सी बहुत अच्छा लगता है, इट इज वेरी इनकरेजिंग फॉर अस ऑल्सो। व्हाट डू यू थिंक कि आप एक अपना सीक्रेट या अपना एक लाइफ मंत्रा अगर ऑडियंस के साथ शेयर करें तो व्हाट इज दैट? मैम वो यही है कि आपको वही बिजनेस करना है जिसमें आपको मजा आता है। मतलब आपको काम अपना काम ना लगे, आपको खेल लगे। जिस दिन आपको अपना काम बर्डन लगना शुरू हो जाएगा ना, आप सोच लेना कि यू आर एट द बैक फुट। जिस दिन आपको अपना काम खेल लगेगा ना, यू विल लव इट। उसमें प्रॉफिट तो खुद झक मार के आ जाएगा, मगर जिस दिन आपको खेल ही लगेगा ना, इट्स नॉट कि 8 hours वर्क, इट्स अराउंड 18 hours वर्क और 24 hours वर्क। जब तक आपको वो काम खेल लग रहा है ना, you will going to enjoy, you are going to rock. Nobody can beat you. So thank you Anupam, thank you so much. So ये थे Anupam Wahi, and you know anytime you need any kind of consultancy in terms of tiles, आप हमेशा इनसे बात कर सकते हैं, इनको मिल सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्ट ऑफ माइंड, वेरी पॉजिटिव पर्सन, और जिसको नॉलेज है। सो बात तो सारी है कि नॉलेज की, इंटरेस्ट की, यू नो अंदर से सोल से बंदा वही काम जो कर रहा हो। एंड ही गेव अ एक्सीलेंट मैसेज दैट मैच योर पैशन विद योर प्रोफेशन। आपको ऐसे लगे कि आप यू नो एक नॉर्मल सारा कुछ कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं और यू नो एंजॉय कर रहे हैं अपने काम को। सो आई होप, आई विश कि आप जिंदगी में वही काम करें जिसको आप एंजॉय करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मनदीप कौर सिद्धू शो।